नमस्कार। अगला वीडियो अपना है राग मालकोस में तान कैसे बनाएं। इसमें भी वही फार्मूला है कि पहले आपको राग का परिचय अच्छा सा याद हो। राग का परिचय याद होने के बाद आप उसके आरोह और विशेष गौर कीजिए। इसके आरोह में कौन कौन से स्वर होते हैं, इसमें रे और पे वर्जित होता है। तो लिखेंगे सा, ग, मैं, ध, नी और सा। ये हो गए। इसमें ग, ध, नी तीनों स्वर कोमल होते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पे क्या बात गौर करने की है कि अपने राग के अंदर स्वरों की संख्या थोड़ी कम रह जाती है, इसलिए तान बनाने में आपको समस्या आएगी। इसका एक अच्छा सा तरीका है, हम इसमें मंद्र सप्तक के दो स्वर यूज कर सकते हैं। कौन कौन से? है और ये दोनों स्वर यहाँ हम यूज कर सकते हैं। तो इसका आरोह जो बन गया है उसमें पूरे स्वरों की संख्या होगी। जिस तरह राग भैरव में पूरे 8 स्वर हो जाते हैं, इसमें पूरे स्वर हो गए ध नी सा ग मैं ध नी सा। ठीक है। अब इसका अवरोह भी हम बना लेंगे। इसका अवरोह भी बड़ा ही अच्छा बनता है, लेकिन इसका फ्लो भी हमें ध्यान रखना है कि राग माल का उसका अवरोह कैसे बनता है। सा, ध्यान रखिए माल को उसका अवरोह कैसे बनाना है। सा, नी, ध, मैं और ग। यहां तक आ जाए। सा नी ध मैं ग, और फिर दोबारा मैं का प्रयोग करना है, और फिर दोबारा ग का प्रयोग करना है, और फिर लिखेंगे गैसा। ये है इसमें इस पाठ का विषय ध्यान रखना। सानी ध में ग में गैसा। इसमें जब तक आप ग में गैसा नहीं लिखते हैं तब तक राग माल को उसका फ्लो बनता ही नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि राग माल को उसका जब अवरोह किया जाता है तो सानी ध में ग में गैसा। इस राग के अंदर रे और पै का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता। इसी के आधार पे अब इस राग में हम आसानी से इसकी तान बना सकते हैं। तान बनाने का वही सिंपल सा पैटर्न है। शुरू वाले शेर से स्टार्ट हो जाओ। ध, दो बार ध ध लिख दी। ध ध, नी नी। फिर देखो अब नंबर आया सा सा का। ध ध नी नी सा सा। फिर ग ग मैं मैं। ये जो नीचे चिन्ह लगाया जाता है इसको स्वरमान कहते हैं। स्वरमान ग ग मैं, और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा लास्ट में? फिर दोबारा ध ध और नी। दोनों लिखने के बाद अब लिख देंगे सा, अंतिम में ये वाला सा और सा। अब गिन के देखो कितने पेयर हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पेयर हो गए। अपने को 8 8 पेयर काफी रहेंगे। अगर पेपर में आते हैं 16 तो इसके बाद से आपको 16 पेयर बना देने हैं। 16 16 पेयर की दो आती हैं तो फिर आपको 32 बनाने पड़ेंगे। 32 के आते हैं तो आपको और एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे। अब इसके साथ इसका अवरोह और बना देंगे। अवरोह क्या बनेगा? इससे बनेगा सा सा, सा सा, नी नी, ध ध, और फिर क्या है? मैं। फिर गए गए क्या बन गया? सा सा नी नी ध ध मैं गए गए, और फिर मैं। ठीक है। और कितने पैर बन गए? 1 2 3 4 5 6। और फिर क्या आएगा? गए गए। फिर लास्ट में क्या आ जाएगा? सा सा। कुछ लोग इसको गागा भी बोलते हैं, और तो गै गै भी बोला जा सकता है, और गागा भी बोलते हैं। 8 8 पेयर हो गए। ये सिंपल बन गई। अब इससे आगे वाली में क्या करना है? आगे वाली में अपने को थोड़ा चेंजमेंट करना पड़ेगा कि दो स्वर साथ लेके पढ़ने पड़ेंगे, और वो हो जाएगी अपनी तीसरी तान। और ये प्रत्येक तान में 8 8 पेयर बन रहे हैं। ठीक है। उसके हिसाब से जितनी मात्राओं की तान पूछी जाए उतनी तान आप लिख के चले आइए, क्योंकि ये प्रश्न आता है अक्सर। जैसे अपना विलंबित ख्याल होता है, पग लागन दे महाराज को, उसमें इस तान का प्रयोग किया जाता है। इस तान में उसमें आता है कि स्वर लिपि के साथ 32 मात्रा में तान लिखिए, स्वर लिपि के साथ 16 मात्रा में तान लिखिए। उसी प्रकार आपको तान लिखनी होती है। अगली तान क्या बनेगी? ध, दोनों के नीचे रेखा लगाइए। धैनी, सा। एक एक स्वर को छोड़ जाएंगे। सा, गा,
गा मा मा धा, फिर ध, फिर लास्ट में क्या आएगा, सा। कितने पेयर बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 बने हैं। तो लास्ट वाले को फिर दोबारा रिपीट कर देंगे, ई सा। 8 पेयर हो गए। अब औरों से बनाएंगे, जो औरों है इसी से बनाना है, ना कि इसका ठीक उल्टा लिखना है। औरों अलग प्रकार का है, तो इसकी अगली तान क्या बनेगी, तान पे आ गए, सा ध, सा नी ध, फिर उसके बाद आएगा ध मैं, फिर मैं ग, फिर ग मैं, अगला फिर आएगा मैं ग, लास्ट में फिर आएगा ग और सा। ठीक है, और दोबारा फिर लिख देंगे ग सा। इसमें अपने पूरे 8 पेयर बन गए हैं। ठीक है, और इससे आगे वाली तान में ठीक वही पैटर्न लेके चलना है। अगली बार हमें क्या करना है, स्वरों को 3 3 स्वरों को रूप देना है। जैसे हो गए ध सा, दैनी सा, ध को छोड़ देंगे और क्या लेंगे, नी सा और ग। ठीक है, ईशा गया, अब नी को छोड़ देंगे, सा ग, सा ग में, आगे वाला ग में है, फिर मैं ध और मैं धनी, उसके बाद ध नी और सा। ये आ गए पेयर, काउंट कर लो कितने पेयर बन गए, 1 2 3 4 5 6 बने हैं। 6 बने तो इसी पेयर को हम या नेक्स्ट अगली सप्तक में भी जा सकते हैं। सा से आगे वाला स्वर ले लो, ध, इसमें हम ध को छोड़ना पड़ेगा ना, इसमें हम ध को छोड़ देंगे। ठीक है ना, ध को छोड़ के क्या बनेगा, नी सा ग, ये वाला ग हो गया अब इसमें नेक्स्ट सप्तक का, निशा गए, और निशा गए को 2 बार रिपीट कर सकते हैं ताकि अपने पेयर पूरे बन जाए, निशा गए निशा गए। कितने पेयर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक पूरे गए। अब क्या करेंगे, अब इसको औरो बनाएंगे, औरो औरो से ही बनाना है। ठीक है, छठी तान हो जाएगी, कहाँ से स्टार्ट होगा, सानीद है, 3 लेने आपको, सा सानीद है, नी ध मैं ध मैं ग मैं ग मैं, फिर ग मैं ग, फिर मैं ग सा मैं ग सा हो गया। इसमें हमें फिर मैं को छोड़ना है, इस मैं को हम छोड़ देंगे, क्या लिखेंगे, ग सा और नी, ग सा नी मंदर सप्तक का, इसी को रिपीट कर देंगे, ग सा और, ठीक है, इसके पूरे 8 पेयर बन गए। इस प्रकार ये अपने पास सारी की सारी तान तैयार हो गई। राग मालकोस की तानों को बहुत अच्छे से हम अपनी तैयार कर सकते हैं। ये साथ में किसी में आएंगी स्वर लिपि के साथ, 32 मात्राओं की तान बनाइए, तो जितनी 32 हो जाती है उतनी मात्राओं की तान लिख करके वहाँ छोड़ दीजिएगा। आपकी सिंपल सा तरीका है। और ये अगली तान जो है वो 4 मात्राओं की, मतलब 4 4 स्वर प्रयोग किए जाएंगे। उसके हिसाब से आप नेक्स्ट वाली सप्तक में, जैसे हमें यहाँ आगे जाना पड़ता है, इस वाला स्वर, आगे वाला स्वर कौन सा होगा,
इससे आगे वाला स्वर ये होगा, फर्क क्या होगा, ऊपरी बिंदु लगेगा। इससे आगे वाला स्वर क्या होता, सा ग मैं, इसके ऊपर ये होगा। उससे आगे वाला स्वर कौन सा है, ध। आप इनमें प्रवेश कर सकते हो सप्तक में जरूरत लगे तो, ठीक है। और आगे वाली नेक्स्ट वाली सप्तक में ये डबल सा पे खत्म हो जाता है, ठीक है। अब अगर इसको हम वापस लेके आते हो तो सा के बाद क्या आएगा, सा के बाद यहाँ पे नी आएगा, फर्क क्या होगा, नीचे बिंदु आएगा। इससे आगे वाला कौन सा होगा, ध होगा, नीचे बिंदु आएगा। तो जब लगे आपको कि मंद्र सप्तक में जाना है तो मंद्र सप्तक में चले जाइए, इससे पीछे वाला, क्योंकि ये आरोह क्रम है और ये अवरोह है, वो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। इस प्रकार किसी भी राग की तान बहुत आसानी से बनाई जा सकती है। राग बागेश्वरी तान हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि राग बागेश्वरी के अवरोह में रे और पै का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसका चलन कुछ अलग होता है, उसमें पै का चलन अलग प्रकार किया जाता है। तो राग बागेश्वरी की तान अलग प्रकार से बनेगी, लेकिन फ्लो यहीगा, जब किसी भी राग की आपको तान बनानी है तो सबसे पहले उस राग के आरोह अवरोह को लिख लिए, और प्रत्येक तान में आरोह अवरोह को अलग अलग प्रकार से फॉलो करें। ये नहीं कि आपने ये सीधा आरोह बना दिया, इसका ठीक उल्टा उठा कर इसका उल्टा बना के लिख देंगे, नहीं। अवरोह है वो अवरोह के हिसाब से बनाया जाएगा। इस प्रकार अपनी ये पूरी वीडियो तैयार हुई, ठीक है। अगली वीडियो में, नमस्कार, धन्यवाद।